कैथल के बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा सेफ्टी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर सतेंद्र गर्ग ने शिरकत की और साथ में अपने डॉक्टरों को टीम को लेकर बिजली कर्मचारियों को शॉर्ट सर्किट लगने से बचने के कारण बताए, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी अग्रिम पंक्ति में रहकर करने की है। आंधी हो, तूफान हो या किसी तरह की भी अन्य विपदा हो, उसमें भी बिजली कर्मचारी अपनी भूमिका अहम अदा करते हुए नजर आते हैं। उन्हीं को लेकर अगर शॉर्ट सर्किट लग जाए या किसी व्यक्ति को करंट लग जाए तो उसको प्राथमिकता के आधार पर किस तरह से उसका उपचार किया जाता है, इसी को लेकर आज सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए सेफ्टी कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर तमाम डॉक्टर समझाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सतेंद्र गर्ग द्वारा भी बिजली कर्मचारियों को अहम जानकारी प्रदान की गई। मौके की तस्वीर है बिजली विभाग के कार्यालय की, जहां पर तमाम डॉक्टर तमाम जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह की जानकारी है वो भी आपको हम सुनवा देते हैं कि क्या कुछ इस जानकारी के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है और किस तरह से अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाए तो उसको प्राथमिकता उपचार किस तरह से दिया जाता है। ये तमाम जानकारियां फिलहाल सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से दी जा रही हैं। पहुंचने से पहले या अस्पताल पहुंचाने से पहले जो सहायता हम देते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट एड कहते हैं। अब जब हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि सेल्फ सेफ्टी। सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा देखनी है, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे हम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। दूसरा है एक DRABC। DRABC क्या है? एक फर्स्ट एड का कहेंगे तो गोल्डन रूल है, सुनहरा नियम है। D से डेंजर खतरा, यानी कि उस व्यक्ति को हमें सबसे पहले खतरे से दूर करना है, हादसे वाली जगह से एक सुरक्षित स्थान पे उस व्यक्ति को लेके आना है, ठीक है। उसके बाद R से रिस्पॉन्स, यानी कि उस व्यक्ति का मूवमेंट देखनी है कि वो होश में है कि बेहोश है। तो कैसे चेक करेंगे? इसमें AVPU। A से अलर्ट करना। अलर्ट कैसे कर सकते हैं किसी व्यक्ति को हम? कोई भी साउंड, जैसे कान के पास कोई भी तेज साउंड करेंगे, आवाज़ दे सकते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, भाई साहब, बहन जी, ठीक है। दूसरा होता है V से विजन या वॉइस बोलते हैं। वॉइस आवाज़ देना और विज़न आँखें चेक करना। इसमें अगर हमारे पास टॉर्च है तो हम उस व्यक्ति की आई देख सकते हैं। आई यानी कि जो हमारी पुतली होती है, जब उसमें हम लाइट मारेंगे तो वो रिएक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, और जैसी लाइट हटाएंगे वो फैल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है P से पिंच करना, पेन करना। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो व्यक्ति कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है, हाथ हिलाएगा या बोलने की कोशिश करेगा, आँखें खोलेगा। जब व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो उसे कहते हैं हम अनरिस्पॉन्सिव। इस व्यक्ति का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का हमें ये देखने को बेहोश भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है। तो हमें ये देखने की वो बेहोश है या डेड है। उसके लिए अगला स्टेप है एयरवे, श्वास मार्ग हमें चेक करना है। हो सकता है जो हादसा हुआ है उस दौरान कोई टंग उल्टी हो गई हो, कोई कंकर पत्थर मिट्टी अंदर चला गया हो, दांत टूट गया हो, जो श्वास मार्ग के पास जाकर श्वास में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है तो हमें उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आता है B से ब्रीदिंग। उस व्यक्ति की हमें श्वास प्रक्रिया देखनी है कि वो श्वास ठीक से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे? लुक, लिसन, फील, कि देखो, सुनो, महसूस करो। देखना क्या है हमें? अब्डोमन, हमारा पेट देखना, डायफ्राम देखना। जब भी हम सांस लेते हैं हमारा डायफ्राम है जो पेट है अप डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। महसूस करना, अगर उल्टा हाथ हम नाक के पास लेके जाते हैं तो हमें गर्म हवा महसूस होगी। तीसरा होता सुनना, कान अगर हम नाक के पास लेके जाएंगे तो हमें हल्की धीमी ध्वनि सुनाई देगी श्वास की, ठीक है। हमने सांस चेक किया, सांस वो व्यक्ति बहुत ही धीमा ले रहा है, सांस ले रहा है लेकिन धीमा ले रहा है, मैं नहीं ले रहा। उसके बाद हमें देखना C से क्या होता है? सर्कुलेशन, खून का दौरा हमें चेक करना है, ब्लड सर्कुलेशन हमें देखना है। किसी भी व्यक्ति में ब्लड सर्कुलेशन हम मेनली 3 जगह से देखते हैं। फर्स्ट कैरोटिड,
जो हमारी एक गर्दन की नब्ज होती है उसको हम बोलते हैं कैरोटिड। अगर यहाँ पर हम 3 फिंगर रखते हैं तो हमें धमनी महसूस होती है, एक धमनी महसूस होती है। दूसरा रेडियल, जो अंगूठा है उसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर ये। थर्ड होता है फीमोरल, ये कुल्ले का जोड़ होता है यहाँ पर, ठीक है। हमने नब्ज चेक की, नब्ज नहीं है, नब्ज नहीं है और सांस वो ले रहा है, तो क्या वो जीवित है या डेड है? बताओ, जीवित है ना। देखो, नब्ज महसूस नहीं हो रही, उसे हमें डेड नहीं कहना। नब्ज हादसे में कई बार महसूस नहीं होती, किस कारण से? जब खून अधिक बह जाता है। मान लो ऊपर से गिर गए, नीचे गिरे, बोन फ्रैक्चर हुई और हड्डी बाहर आ गई, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, खून अधिक बह जाएगा, व्यक्ति शोक में चला जाएगा, बीपी लेवल अप से डाउन चला जाएगा, उसमें आपको नब्ज महसूस नहीं होगी, ठीक है। जब नब्ज भी नहीं होती है और सांस भी व्यक्ति नहीं ले रहा या नामात्र सांस ले रहा है, 1 मिनट में 1 या 2 बार ही ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम करते हैं CPR। CPR क्या है? एक लास्ट ट्राई होती है किसी व्यक्ति की जान बचाने की। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो हृदय दिल, P पल्मोनरी फेफड़े लंग्स, रिससिटेशन होता है रिस्टार्ट करना, रिवाइव करना, दिल और फेफड़ों को दोबारा सुचारू रूप से चलाना। इसमें करना क्या हमें? 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना, छाती को दबाना है, 2 बार हमें सांस देना। जो छाती को हम दबाएंगे वो दबाएंगे 2 इंच की गहराई तक, जो डेप्थ रहेगी हमारी वो 2 इंच रहेगी। दबाएंगे कहाँ से? मिड पॉइंट, बीच के हिस्से पे। बीच का हिस्सा कहाँ होगा? जो ये हमारी स्टर्नम है, बीच वाली हड्डी है, दोनों निप्पल उनके बिल्कुल सीध में, बीच में यहाँ पर। या फिर जो हमारा ये एपिगैस्ट्रिक रीजन रहता है, कोडी वाला हिस्सा, इस हिस्से से 2 इंच ऊपर, यहाँ से छाती को हम दबाएंगे। जो हाथ है हमारा ये हिस्सा, हथेली, ये मिड पॉइंट पे रखेंगे और हाथ को हम लॉक कर लेंगे। अगर हम हाथ ऐसे करेंगे तो दबाव नहीं पड़ेगा, हाथ को लॉक करना है, मिड पॉइंट पे रखेंगे और 30 बार। कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, कंधों का भार छाती के ऊपर डालना है। और CPR हमें स्पीड से करनी है कि हम कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती को दबा सकें, ठीक है। 30 बार दबाने के बाद 2 बार हमें सांस देनी है। सांस देने के लिए सबसे पहले अप चिन, गर्दन को पीछे कर देंगे, ठोडी को ऊपर उठा देंगे, नाक को बंद करना है, गहरी सांस अपने अंदर लेनी और माउथ टू माउथ, मुँह से मुँह के द्वारा 2 बार सांस देंगे। 2 बार सांस देने के बाद फिर 30 बार, 30-2 लगातार करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक वो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता या डॉक्टरी सहायता उस व्यक्ति को नहीं मिल जाती, तब तक हमें CPR को कंटिन्यू करना है। अब इसकी जगह कोई बच्चा भी हो सकता है, छोटा बच्चा है, मान लो हम फील्ड में गए और हमें हमारे आसपास कोई ऐसा हादसा हो गया जिसमें कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 दिन, कई बार होता है कि 1 दिन का भी होता है, 20 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें CPR हमें 2 फिंगर से करनी है। 2 फिंगर से हम या सिंगल थंब से छाती को दबाएंगे मिड पॉइंट पे, 30 बार ही दबाएंगे, 1.5 इंच की गहराई तक, 2 बार हम सांस देंगे, ठीक है। हो सकता है बच्चा थोड़ा बड़ा हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, उसमें CPR हम सिंगल हैंड से करते हैं। इस सिंगल हैंड से हमें छाती को दबाएंगे, 30 बार ही दबाएंगे, 2 इंच की गहराई तक, और 2 बार हम सांस देंगे, ठीक है। अब इस दौरान बीच बीच में हमें सर्कुलेशन और ब्रीदिंग चेक करनी है। अगर हमें ब्रीदिंग और सर्कुलेशन महसूस हो जाता है तो हम CPR को तुरंत बंद कर देंगे, ठीक है। हमने फिर चेक किया, नहीं सर्कुलेशन नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, दोबारा हम CPR स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम उस व्यक्ति को डेड घोषित नहीं करेंगे। हम क्या करें? फर्स्ट एड दे रहे हैं, फर्स्ट एडर है वहाँ पे, तो हमें उसको डेड घोषित नहीं करना।